भारत के 20 सैनिक शहीद होने पे नेपाल में एक प्रकार का जश्न मनाया जा रहा है। भीतर ही भीतर सभी नेपाली बहुत खुश हैं और लाखों कमेंट ऐसे आ चुके हैं जो कि चीन के पक्ष में है। और नेपाल की मीडिया भी सरासर झूठ कह रही है कि 34 आदमी भारत के गायब हैं और चीन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और भारत को बहुत नुकसान हुआ। इस बात को लेके नेपाल की जनता बहुत ही ज़्यादा खुश है। नेपाल की जनता को ये पता नहीं कि भारत से ज़्यादा चीन के आदमी शहीद हुए हैं। पहले तो चीन स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि हमारे आदमी भी शहीद हुए, लेकिन फिर चीन ने भी स्वीकार कर लिया। पहले चीन ने कहा कि हमारे 5 आदमी ही शहीद हुए हैं, लेकिन फिर चीन की तरफ से बयान आया कि भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे। भारत ने जब चीन से चीन के नुकसान की रिपोर्ट मांगी तो चीन ने साफ मना कर दिया कि ये रिपोर्ट हम आपको नहीं दे सकते हैं कि चीन का कितना नुकसान हुआ। वो इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इससे और भी ज़्यादा संबंध खराब होंगे। चीन के 38 आदमियों को जिस पे मृत शरीर उठाया जाता है उस पर उठा के ले गए और 5 आदमियों को कंधे के सहारे हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया। टोटल 4 हेलीकॉप्टर आए थे चीनियों की डेड बॉडी को लेने के लिए, लेकिन नेपाल में ये समाचार बिल्कुल नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि अगर कोई छोटी मीडिया ये समाचार बताती है तो उसी को नेपाली जनता गाली देने लग जाएगी और बड़ी मीडिया बताएगी तो उसमें ये बताने वाले जो इन समाचारों को बताएगा और चीन का नुकसान बताएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। नेपाल की जो मीडिया है असल में वो नेपाल की मीडिया बिल्कुल नहीं है, वो है चाइना की मीडिया। वो पूरी की पूरी चाइना के कंट्रोल में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अमेरिका 50 करोड़ डॉलर नेपाल को दे रहा है, लेकिन नेपाल की पूरी मीडिया विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि नेपाली मीडिया एंकर और नेपाली मीडिया पे चीन का कंट्रोल हो चुका है। हम ये बात बार बार नेपालियों को कह रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी मीडिया और हमारे नेताओं पे चीन का कोई असर नहीं है। नहीं दोस्तों, आपकी मीडिया पूरे की पूरी चाइना के कंट्रोल में चली गई है। आप 100% विश्वास करें। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि इस समय जो झड़प हुई भारत और चीन में, तो नेपाली मीडिया में केवल भारत का नुकसान बताया जा रहा है, चीन का नुकसान नहीं बताया जा रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि दो तरफ झड़प होगी और केवल एक ही तरफ का नुकसान हो जाएगा और चीन का कोई नुकसान नहीं होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? चीन तो खुद कह रहा है कि हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ है और भारत ने हमला किया है। भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, हम भारत से डरते नहीं है, ऐसा चीन ने कहा है। चीन ने कोरोना की रिपोर्ट तो सही दी नहीं, अपने सैनिकों की रिपोर्ट सही कैसे देगा? पूरी चीन की जनता जिनपिंग के विरोध में हो जाएगी यदि उनको पता पड़ेगा कि हमारे 43 आदमियों को भारी नुकसान हुआ है या वो शहीद हो गए। तो चीन की जनता जिनपिंग के ही खिलाफ होने लग जाएगी, क्योंकि चीन ने अपनी जनता को कहा है कि हम अमेरिका को भी हरा सकते हैं। लेकिन जब जनता को पता लगेगा कि चीन तो भारत को भी नहीं हरा सकता है तो अमेरिका को कैसे हराएगा, तो चीन की जनता कहीं ना कहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जरूर होगी। इसलिए चीन कभी भी अपना नुकसान नहीं बताएगा और झूठ फूट में भारत का नुकसान बताएगा। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र है, भारत की मीडिया कहीं भी पहुंच जाती है और भारत की मीडिया से कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। 10 लाख मीडियाएं हैं भारत में। भारत में कोई भी घटना घटती है उसको छुपाना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने नेपाली मित्रों को बार बार कहते हैं कि आपकी सरकार और आपकी मीडिया चीन के कंट्रोल में है, लेकिन आप भरोसा नहीं करते हैं। हम अपने नेपाली मित्रों से कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए। भारत को हराना चीन के बस की बात नहीं है और इस समय तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि भारत की सेना को लड़ने का बहुत साल का अनुभव है। चीन कभी भी युद्ध नहीं लड़ता है, लेकिन भारत हमेशा लड़ रहा है। इस समय भारत को हराना चीन के बस की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन अपनी पूरी सेना का इस्तेमाल भारत के खिलाफ
नहीं कर सकता है। यदि चीन अपनी पूरी सेना अपने तिब्बत वाले बॉर्डर पर लेकर आ जाता है तो अमेरिका साउथ चाइना सी को कब्जा कर लेगा। जापान जिन द्वीपों पर जापान और चीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जापान उन द्वीप को कब्जा कर लेगा। चीन बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत के साथ में युद्ध हो, लेकिन हम सब भारतीय चाहते हैं कि चीन के साथ में युद्ध हो। हम क्यों चाहते हैं? हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। पिछले 10 सालों में जो हमने हथियारों के भंडार जमा किए हैं वो इसीलिए किए हैं, और वो चीन की तरह हथियार नहीं है कि आधे रास्ते में ही फट जाए। भारतीय हथियारों की एक्यूरेसी जो है वो 99% है, और चीन के हथियारों की जो एक्यूरेसी है वो 60% 62% से ऊपर नहीं है। इसलिए भारतीयों को पूरा भरोसा है कि हम चीन को युद्ध में हरा सकते हैं। नेपाली लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। अरे भाई, आपकी मीडिया तो ये कहती है कि चीन और भारत को भी अमेरिका और भारत को भी चीन हरा देगा। आपकी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है कि चीन महाशक्ति है, वो अमेरिका को भी मार सकता है और भारत को भी मार सकता है। आपकी मीडिया ने 100% झूठ कहा है आप लोगों से। चीन की सेना को लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, न तो हवाई युद्ध लड़ने का अनुभव है, न जमीनी युद्ध लड़ने का अनुभव है, न नेवी की वार लड़ने का अनुभव है। चीन ने लड़ाई ही कब की है कि जो वो किसी देश से लड़ाई में जीत जाएगा। अच्छा, आपने वो चीन की प्रदर्शनी देखी होगी जो वो दिखा रहा था, उसमें जो ये मिसाइलें दिखा रहा था, इसमें 2-4 के अंदर ही हथियार थे, बाकी वो केवल खाली खोखा है जो कि दुनिया को डराने के लिए दिखाए गए हैं। उन हथियारों के अंदर, उन मिसाइलों के अंदर कुछ नहीं, वो केवल डब्बे हैं, क्योंकि चीन की मजबूरी है दुनिया को डराना ताकि चीन बचा हुआ रहे। तो बात क्या है कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 43 या 38 चाइनीज सैनिक शहीद हुए। चीन थोड़ी कहेगा कि हमारे सैनिक शहीद हुए। वहां भारत जैसा थोड़ी है कि जैसे भारतीय मीडिया सब बक देती है। चीन के 90% लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि भारत और चीन में झड़प हुई है। चीन में ये समाचार नहीं दिखाए जा सकते हैं। धन्यवाद।